अगर आपकी डिलीवरी जनवरी, फरवरी या फिर मार्च के महीने में होने वाली तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रेगनेंसी का काफ़ी लंबा टाइम जो है स्पेंड कर लिया है और अब जल्दी आपके घर में नन्हा बेबी आने वाला है। तो इस टाइम पर आपको किन बातों का अभी भी ध्यान रखना है ताकि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई परेशानी ना हो, बच्चा हेल्दी रहे, वो चीज़ें क्या हैं, इनको जानना अगर आप चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि सारी सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी जनवरी, फरवरी या मार्च किस महीने में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी जनवरी, फरवरी या फिर मार्च के महीने में होने वाली है तो ये मौसम है सर्दियों का, तो आपको इसमें स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको या फिर आपके होने वाले बेबी को परेशानी ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बोलना चाहूँगी कि वो ये कि अगर डिलीवरी में 1 ही महीना बचा है तो आपको अपना हॉस्पिटल बैग अभी रेडी कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल बैग में आपको मौसम के अकॉर्डिंग अपने और अपने बेबी के कपड़े रखने हैं, वुलेंस। बच्चे के कपड़ों का स्पेशली ध्यान रखें, उनको अच्छे से बेबी ट्रेन में धो के, उनको सुखा के, प्रेस करके आपको रखना है अच्छे से। इसके अलावा अपने नर्सिंग ब्रा, मैटरनिटी पैड्स, अपने आईडी प्रूफ्स, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, इन सबको अच्छे से आप रख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिटेल में मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इधर जाकर, जो है ये लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को चेक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लग जाए कि बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं या फिर आपको अपने लिए क्या चीज़ रखनी है। नंबर 2, डिलीवरी का टाइम पास है तो आपको अपना हॉस्पिटल भी चूज़ कर लेना चाहिए कि आपको डिलीवरी कहाँ पर करवानी है, किस डॉक्टर से करवानी है। डॉक्टर से बात करके रखें कि अगर बाई चांस रात को 2 बजे, 3 बजे वाटर ब्रेक हो जाता है या फिर मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो मुझे कहाँ पर कॉल करना है, किस तरीके से मुझे कहाँ पर आकर जो है आपसे मिलना होगा, ताकि वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दें कि हॉस्पिटल में यहाँ आपको आना है, सबसे पहले ये चीज़ें करनी है, ताकि आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहें। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। मोस्टली केसेस में डिलीवरी आराम से हो जाती है, पर कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि जब रात को 2-3 बजे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, सारी चीज़ों को अच्छे से आप तैयार कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो या फिर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। नंबर 3 है फ्रेंड्स, आयरन और कैल्शियम। तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके शरीर में अच्छी ताकत, अच्छा कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी ब्लड लॉस होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन। तो डिलीवरी का टाइम जब पास में आ रहा है तो अपना हीमोग्लोबिन वगैरह भी ज़रूर चेक कराइएगा। 11 या 11 से ऊपर आपका हीमोग्लोबिन हो तो अच्छा है। इसके अलावा अपने आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन भी आपको रेगुलरली लेनी चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 4, अब डिलीवरी का टाइम पास आ गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेटे रहना है, आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। आपको दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, पेट का साइज़ बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देर आपको दिन में 2 बार वॉक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डक वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एक्सरसाइजेस, तो इनको ज़रूर कीजिएगा। पर हाँ, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर डॉक्टर ने मना किया आपको कोई एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए, तो इस केस में आप ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो जो डिलीवरी का एकदम टाइम पास में आ गया, मतलब डिलीवरी से 1 महीना पहले से आपको हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठंडा पानी पीना अवॉइड करना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मसल्स जो हैं काम में आती हैं इस टाइम पर, आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं, और इसके लिए अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर गर्म पानी या गुनगुना पानी नहीं पी पा रहे हैं आप, तो आप फ्रिज का पानी पीना तो अवॉइड करें, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है वो आप पी सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अल्ट्रासाउंड कराया और आपके बेबी का वेट अभी कम आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको ध्यान देना अपनी डाइट पर। प्रोटीन को ज़्यादा इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड अवॉइड करना है। अब ये समझ में नहीं आता है कि डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, तो इसके लिए हमने प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स के लिए और सभी मंथ्स के लिए डाइट चार्ट बनाए हुए हैं। तो अगर डिलीवरी पास में है तो आप जो लास्ट 3 मंथ्स का डाइट चार्ट है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा जो फर्स्ट कमेंट है वो जाकर चेक करें। अगली ज़रूरी चीज़, डिलीवरी का टाइम जब पास में है और आप चाहते हैं कि डिलीवरी स्मूथली हो जाए, कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से बाहर का स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करें। गंदा पानी वगैरह उसमें यूज़ होता है तो इससे आप बीमार हो सकते हो, आप वीक हो जाओगे तो डिलीवरी में परेशानी आ जाएगी। तो बाहर का स्ट्रीट फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ें खाना इस टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना भी इस टाइम पर अवॉइड करें, भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड करें। और अगर घर पे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोल्ड कफ की परेशानी ज़्यादा हो गई, उनसे भी थोड़ा सा गैप ही आप रखें ताकि आपको वो इन्फेक्शन ना लग जाए और आप परेशान ना हो, आपकी डिलीवरी में किसी तरह की परेशानी ना हो।
और सर्दियों का मौसम है तो इसीलिए पहले से डिलीवरी का टाइम पास है, पहले से अपने कानों को कवर करके रखें, अपने आप को कवर करें, एक हल्का स्वेटर पहन के रखें, पैरों में सॉक्स रखें ताकि आपको इस टाइम पर ठंड ना लगे। इसके अलावा आपको डिलीवरी से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर ये भी सही होने चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ने से कई केसेस में जो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर कभी बहुत तेज़ सर में दर्द है, चक्कर आ रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर या शुगर ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिलीवरी का टाइम जब पास में होता है तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि डिलीवरी होने के बाद आपको हेल्प कौन करने वाला है घर में। आपकी मदर करेंगी, मदर इन लॉ करेंगे, या फिर कोई और रिलेटिव है वो हेल्प के लिए आ सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आप सब काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा पहले से ही इन चीज़ों को प्लान कर लें ताकि डिलीवरी के बाद सब चीज़ें थोड़ा स्मूथली हों। स्टार्टिंग के टाइम आपके लिए भी रेस्ट का होता है, तो इस चीज़ को अगर आप पहले से ही सब चीज़ें प्लान करके रखेंगे ना तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखें। फिजिकली तो आपको अच्छा होना ही है, मेंटली प्रिपेयर होना है। स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या होगा, कैसे होगा, डिलीवरी कौन सी होगी, नॉर्मल होगी, सीजरियन होगी, बच्चा कैसा होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मेडिटेशन करें थोड़ा सा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे नॉर्मल डिलीवरी भी आसान होगी और आपको भी काफ़ी आराम मिलता है। आप जो है मेंटल तौर पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। और बात करें डिलीवरी के बाद आपको अपनी बेबी की केयर कैसे करनी है, तो इसके लिए हमारा एक और चैनल है माय बेबी केयर। आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं डिलीवरी के बाद केयर पर। और फ्रेंड्स, अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो ठंड में आपकी डिलीवरी होने वाली, तो बच्चे को सबसे पहली चीज़ ठंड से बचाना है। बच्चे के कानों को, हाथों को, पैरों को, चेस्ट को अच्छे से कवर रखना है। लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। इसके अलावा अपने आप को भी अच्छे से कवर रखें ताकि आपको ठंड ना लग जाए। बेबी की मसाज स्टार्ट करनी है जब बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल निकल जाए, उसके बाद से ही करें। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेबी की स्किन पर यूज़ नहीं करना है क्योंकि बेबी की स्किन डेलिकेट होती है। और बेबी को आपको जितना हो सके ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है बेबी को लैच कराने में, पर प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट्स डालिएगा क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चों के लिए, जो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ का दूध, ये बहुत ही अच्छा होता है और ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए आपको अपने डाइट पर भी ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है ताकि ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगी। डिलीवरी अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में है तो आपको किन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी डिलीवरी अच्छे से होगी, स्मूथली होगी, बेबी और आप भी हेल्दी रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।